सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते कभी ऐसा हुआ है कि किसी दोस्त को प्रमोशन मिल गया या किसी रिश्तेदार ने कह लीजिए नई गाड़ी ले ली। अब उनके लिए खुशी तो होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन कहीं अंदर ही अंदर ना एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। एक फीलिंग जैसे हम किसी दौड़ में पीछे छूट रहे हैं। कभी सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? आइए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। हाँ, ये बात उस मिली जुली फीलिंग को एकदम सटीक तरीके से बयां करती है। देखिए, एक तरफ तो दोस्त की कामयाबी की एक सच्ची खुशी होती है, आखिर हमने उनका सफर जो देखा है, पर दूसरी ही तरफ उनकी वो सफलता अचानक से एक आईने की तरह बन जाती है, जिसमें हमें अपनी ही जिंदगी दिखने लगती है। और फिर मन में एक धीमी सी आवाज उठती है, पूछती है, क्या मैं जो कर रहा हूं वो काफी है? कहीं मैं इस दौड़ में पीछे तो नहीं रह गया? तो ये जो एहसास है ना, ये बस यूं ही नहीं है। असल में इसका एक नाम है और इसकी जड़ें साइकोलॉजी में बहुत बहुत गहरी हैं। हम सब जाने अनजाने में एक ऐसे अदृश्य जाल में फंसे हुए हैं जो हमें लगातार अपनी तुलना दूसरों से करने पर मजबूर करता है। चलिए समझते हैं कि आखिर ये जाल है क्या। और देखिए, दिलचस्प बात ये है कि ये कोई सोशल मीडिया से पैदा हुई नई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, बल्कि 1954 में ही एक साइकोलॉजिस्ट थे, लियोन फेस्टिंगर। उन्होंने बताया था कि खुद को दूसरों से कंपेयर करना ये इंसान का एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, एक स्वाभाविक आदत है। हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग ही कुछ ऐसी है कि हम दुनिया में अपनी जगह को समझने के लिए दूसरों को एक स्केल की तरह, एक पैमाने की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो तुलना है ना, ये दो तरह की होती है। एक होता है डाउनवर्ड कंपैरिजन, मतलब जब हम खुद से कमतर लोगों को देखते हैं, और इससे सच कहूं तो हमारे ईगो को थोड़ी तसल्ली मिल जाती है। लेकिन आज की दुनिया, खासकर सोशल मीडिया, वो हमें लगातार अपवर्ड कंपैरिजन में धकेलता है। हम लगातार उन लोगों को देख रहे हैं जिनके पास हमसे बेहतर नौकरी है, बेहतर जिंदगी है, या कम से कम हमें ऐसा लगता है। और यही लगातार ऊपर की ओर देखना, यही वो चीज है जो बेचैनी, जलन और खुद को कम समझने की फीलिंग को जन्म देती है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि हम कर क्या रहे हैं, हम तुलना कर रहे हैं। पर इससे भी एक गहरा सवाल उठता है, वो ये कि हम जिन गोल्स के पीछे भाग रहे हैं वो आए कहां से? सफलता की ये जो डेफिनेशन है, ये हमारे दिमाग में आखिर इंस्टॉल किसने की? यहां पर आचार्य प्रशांत की एक बात इस समस्या की जड़ पर सीधा वार करती है। वो कहते हैं कि जिन लक्ष्यों को हम अपना समझते हैं, जैसे एक बड़ा घर, एक हाई पेइंग जॉब, एक खास सोशल स्टेटस, क्या ये सच में हमारे अपने हैं, या फिर ये बाहरी दुनिया का हमारे दिमाग में इंस्टॉल किया हुआ एक सीक्रेट प्रोग्राम है? तो सवाल यह है कि ये प्रोग्रामिंग आती कहां से है? असल में इसकी शुरुआत तो बचपन से ही हो जाती है। हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा एजुकेशन सिस्टम और हाँ, मीडिया, ये सब मिलकर लगातार हमारे दिमाग में एक स्क्रिप्ट फीड करते रहते हैं। एक ऐसी स्क्रिप्ट जो ये तय करती है कि एक सक्सेसफुल जिंदगी आखिर दिखती कैसी है। और नतीजा, हम सब एक ऐसी दौड़ में भागने लगते हैं जिसकी फिनिश लाइन पर जो इनाम रखा है वो हमें चाहिए भी या नहीं, ये सवाल हम खुद से कभी पूछते ही नहीं। तो अगर सफलता की ये पूरी डेफिनेशन ही हमें बाहर से दी गई है, तो अब वक्त आ गया है कि इस डेफिनेशन को ही चैलेंज किया जाए। क्योंकि सच तो ये है कि यही प्रोग्राम की हुई सोच हमारी सारी बेचैनी और अशांति की असली जड़ है। ये एक सवाल है जो हम सबको एक बार रुककर खुद से जरूर पूछना चाहिए। क्या जिंदगी सच में एक रेस है जिसमें कुछ लोग जीतते हैं और बाकी सब हार जाते हैं? क्या वाकई किसी और की जीत का मतलब हमारी हार है? तो यहाँ सबसे जरूरी बात समझने की ये है कि सफलता कोई लिमिटेड रिसोर्स नहीं है। ये कोई पिज्जा नहीं है जिसके बस 8 ही टुकड़े हों, कि अगर किसी को एक बड़ा टुकड़ा मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों के लिए कम बचा है। ये जो कॉम्पिटिटिव माइंडसेट है ना, ये एक बहुत ही खूबसूरत झूठ है जो हमें बेचा गया है। जरा इस कंपैरिजन को देखिए। एक तरफ है वो चीज जिसे समाज सफलता कहता है, पैसा, फेम, दूसरों को हराना, ये सब बाहरी चीजें हैं। और दूसरी तरफ है सच्ची सफलता, मेंटल पीस, सेल्फ इंप्रूवमेंट, संतोष, ये सब अंदरूनी है। प्रॉब्लम पता है क्या है? हमें बचपन से बाहरी चीजों के पीछे भागना सिखाया जाता है, जबकि हमारी आत्मा को, हमारे मन को तलाश होती है अंदरूनी चीजों की। हम शोहरत के पीछे भागते हैं, पर असल में हमें चाहिए होती है मानसिक शांति। तो इस जाल से निकला कैसे जाए? ये अंदरूनी आजादी आखिर मिलेगी कैसे? इसका जवाब हमारी सोच को बदलने में और सदियों पुराने ज्ञान में छिपा है। महान स्टोइक फिलोसोफर सेनेका ने हजारों साल पहले कहा था, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय, मतलब तुलना खुशी की चोर है। जिस पल हम तुलना करना शुरू करते हैं,
उसी पल हम अपने हाथों से अपनी खुशी छीन लेते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतनी ही गहरी सच्चाई है और इसे समझना ही आजादी की ओर पहला कदम है। और इसी तरह प्रेमानंद महाराज का ये मेटाफर कितना पावरफुल है। वो कहते हैं कि अगर मिट्टी खोदे जाने, पीटे जाने और आग में तपने का दर्द सहन न करे तो वो एक सुंदर पात्र कैसे बनेगी। हमारे जो संघर्ष हैं, हमारी नाकामियां हैं, ये फेलियर नहीं है, नहीं, ये तो मजबूत बनने की प्रोसेस है। तो असली कुंजी सहनशीलता है, तुलना नहीं। स्टोइक फिलॉसफी हमें कुछ प्रैक्टिकल टूल्स भी देती है। पहला, सिर्फ अपने रास्ते पर ध्यान दो, अपनी रेस दौड़ो, किसी और की नहीं। दूसरा, जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे किसी और की सक्सेस, उसे एक्सेप्ट करो। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, अपने खुद के प्रिंसिपल्स बनाओ, एक अच्छी जिंदगी की अपनी डेफिनेशन तय करो और बस उसके हिसाब से जियो। और ये सब हमें हमारे अंतिम निष्कर्ष पर लाता है, हमारे मन की फाइनल रीप्रोग्रामिंग पर। आखिर असली जीत है क्या? तो सबसे जरूरी बात यह है कि असली दौड़ हमारे दोस्तों, कॉलीग्स या रिश्तेदारों के खिलाफ है ही नहीं। जो एकमात्र मुकाबला है जो सच में मैटर करता है, वो हमारे अपने नेगेटिव थॉट्स के खिलाफ है, हमारी अपनी प्रोग्राम की हुई इच्छाओं के खिलाफ है, हमारी अपनी एंग्जाइटीज के खिलाफ है। और यही हमारी अंतिम सीख है। किसी और की बनाई हुई इस दौड़ को जीतने की कोशिश करना अब बंद करना होगा, क्योंकि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि अपने मन पर काबू पाने में है, अंदर की शांति और संतोष को खोजने में है। और ये एक ऐसी सफलता है जिसे कोई कभी हमसे छीन नहीं सकता। तो जरा सोचिए, क्या हो अगर सफलता कभी दूसरों से आगे निकलने के बारे में थी ही नहीं, बल्कि हमेशा से खुद के साथ शांति से रहने के बारे में थी।